Good afternoon, students. In previous video, I have discussed the topic mixture and compound. Today, I am going to discuss some assignment questions based on that topic. You have to do these assignment questions. First है classify the following as pure substances और mixture. तुमने ये जो सब्सटेंस है इनमें बताना है कि प्योर सब्सटेंस कौन सा और मिक्सचर कौन सा है. फर्दर उनको तुमने डिवाइड करना है प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट में, कंपाउंड में, और जो तुम्हारे पास मिक्सचर है उसको होमोजेनस और हेट्रोजेनस में कन्वर्ट, उसको बताना है कि कौन सा है. जैसे एयर है, अगर ये मिक्सचर है तो कौन सा मिक्सचर है, होमोजेनस है या हेट्रोजेनस है. ठीक है, मिल्क है ये कंपाउंड है या मिक्सचर है, अगर मिक्सचर है तो कौन सा मिक्सचर है. ठीक है, इसी तरह सभी को तुमने बताना है कि कौन कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा होमोजेनस मिक्सचर है, कौन सा हेट्रोजेनस मिक्सचर है. नेक्स्ट है हाउ विल यू जस्टिफाई दैट एयर इज अ मिक्सचर एंड नॉट अ कंपाउंड. अब देखो इसमें तुम्हें बोला है कि एयर मिक्सचर है, इसमें तुमने मिक्सचर की प्रॉपर्टीज के बेस पे तुमने बताना है कि एयर मिक्सचर है और क्यों है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सॉल्यूशन. क्या टॉपिक है? सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन क्या होता है? जब हम किन्हीं टू सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं, व्हेन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स, उनको क्या बोलते हैं हम? सॉल्यूशन. अब ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये जनरली होमोजेनस सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं. होमोजेनस सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं. होमोजेनस मतलब थ्रू आउट द कंपोजिशन जो होगी वो, थ्रू आउट जो कंपोजिशन होगी सेम होगी. ठीक है, थ्रू आउट कंपोजिशन सेम. फॉर एग्जाम्पल, जब हम सोल्ट को ऐड करते हैं वाटर में, ठीक है, अब हमें पता है कि वाटर के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है और इस स्पेस में सोल्ट जो है वो ऐड हो जाता है, अपने इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है और वो क्या एक मिक्सचर की सॉल्यूशन की फॉर्मेशन कर देता है. सॉल्यूशन बन गया हमारे पास. ठीक है, और ये जो होता है ना, अब तुम कहीं से भी इसको टेस्ट करोगे, चाहे यहाँ सरफेस से करोगे या बॉटम से, इसका टेस्ट क्या होगा? सेम टेस्ट होगा. इसका मतलब क्या है? कंपोजिशन जो है वो सेम है थ्रू आउट द सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन क्या होता है? इट मे बी डिफाइंड एज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन? अब ये तुमने सिर्फ क्या है, ये हमने सिर्फ डिस्कस करनी है, तुमने लिखनी नहीं है, बट ध्यान से सुननी है और समझनी है ये प्रॉपर्टीज. फर्स्ट है अ सॉल्यूशन इज ऑफ होमोजेनस. सोल्यूशन जो होता है वो होमोजेनस नेचर होता है उसका, विच मीन्स दैट इट हैज द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट. होमोजेनस नेचर का क्या मतलब है? इसकी कंपोजिशन जो होती है थ्रू आउट द सोल्यूशन सेम होगी. ऑल द कंपोनेंट और कंस्टिट्यूएंट इन अ सोल्यूशन आर प्रेजेंट इन सेम फेज. ये एक ही फेज में प्रेजेंट होते हैं. जैसे लिक्विड में होंगे, फेज क्या होता है? लिक्विड, सॉलिड, गैसेस, या तो वो सॉलिड में प्रेजेंट होंगे या गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. ठीक है, एक ही फेज में प्रेजेंट होते हैं. द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन अ सोल्यूशन इज वेरी स्मॉल. सोल्यूट क्या होता है? अब देखो, यहाँ देखो, जब भी हम सोल्यूशन बनाते हैं इसमें हमारे पास दो सब्सटेंस होते हैं, उनमें से एक को हम सोल्यूट लेते हैं और एक को हम क्या लेते हैं? सॉल्वेंट लेते हैं. अब जो सॉल्वेंट होता है इसमें डिफरेंस क्या होता है? सोल्यूट जो होता है वो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. सोल्यूट लेस क्वांटिटी में, और ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है. सॉल्वेंट जो होता है जनरली लिक्विड फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है. सॉल्वेंट जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, और जो सोल्यूट है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है. ठीक है, जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा और जिसको हम डिसॉल्व करेंगे लिक्विड में. तो सोल्यूट क्या है? विच हैज टू डिसॉल्व, एंड सॉल्वेंट इन विच वी डिसॉल्व द सोल्यूट. ठीक है, तो सोल्यूट के पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे ये सोल्ट और जो ये है ना हमारे पास वाटर, तो सोल्ट क्या हमारे पास? सोल्यूट है. ठीक है, जो सोल्ट है वो क्या है? सोल्यूट है, और वाटर जो है वो क्या है? सॉल्वेंट है. ठीक है, नेक्स्ट है in a solution the solute particles are so small that they can pass through the pores of even fine filter paper. अगर हम इस सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे तो वो जो है वो जो सोल्यूट होगा वो भी उसमें से पास हो जाएगा. इट मीन्स हम इसको फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते हैं.
नेक्स्ट है, अगर देखो, अगर मान लो मेरे पास ये सोल्ट और वाटर का एक मिक्सचर है और एक मेरे पास है सैंड और वाटर। अब हमें पता है कि जब हम सैंड को वाटर में ऐड करते हैं, अगर कुछ देर के बाद आज कुछ देर हम इनको अनडिस्टर्ब रखेंगे तो ये क्या कर जाएगी, सेटल डाउन कर जाएगी। बट इस केस में ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स क्या, ये इतनी अच्छी तरह से मिक्स होता है, ये नेचर जो है इसका स्टेबल नेचर होता है, ये जो है अनडिस्टर्ब भी रहेगा कुछ टाइम तक, तो ये सेटल डाउन नहीं होगा क्योंकि ये स्टेबल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हुई होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज द सोल्यूट पार्टिकल इन सोल्यूशन डू नॉट स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट। ठीक है, ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते, ये फिनोमिनन हम बाद में डिस्कस करेंगे। अ सोल्यूशन हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, एक टेम्परेचर पे जब हम सोल्यूट, मतलब क्या होता है, देखो मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसमें सोल्ट ऐड किया। ठीक है, मैं ऐड कर रही हूँ कंटिन्यूसली ऐड कर रही हूँ। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और जब कुछ एक ऐसा पॉइंट आएगा जब सोल्ट जो है वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड पॉइंट, और उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग। नेक्स्ट है, अ सॉल्यूशन इन विच एनी अदर लिक्विड इज द सॉल्वेंट इज नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन, इज नोन एज द एक्वस सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो है वाटर है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। वाइल द वन इन विच एनी अदर लिक्विड इज द सॉल्वेंट इज नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जिस मिक्सचर में, जिस सॉल्यूशन में हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट लेते हैं, वाटर एज अ सॉल्वेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। और जिसमें हम वाटर को छोड़ के कोई और सॉल्वेंट, कोई और लिक्विड जो है सॉल्वेंट लेते हैं, उसको बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, जैसे जब हम सोल्ट प्लस वाटर कर रहे हैं, वाटर को ऐड कर रहे हैं ना, इसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट है तो इसका मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, जब सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड ले रहे हैं, ब्रोमीन को जब हम ऐड कर रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड में, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये क्या है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, जब हम जहाँ पे वाटर जो एज अ सॉल्वेंट लेंगे वो क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, और जहाँ पे हम कोई और सॉल्वेंट यूज करेंगे वाटर की जगह पे, वो क्या होते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।